Morning, dear students. So today our topic is oxidation of alkenes. So yesterday we had discussed about the oxidation of alkenes in when we use the cold KMNO4 KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट हमने सोल्यूशन लिया था, लेकिन कोल्ड कंडीशन में लिया था, यानी कोल्ड KMNO4 लिया था। ठीक है, लेकिन अब आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करेंगे विद सेम KMNO4, लेकिन ये हॉट होता है। तो विथ हॉट KMNO4, तो इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। जो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन पे डिपेंड करेगा कि इसका प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। व्हेन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन केस ऑफ एल्कीन टर्मिनल पोजीशन पर होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें अब फर्दर आप देखोगे कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर प्रोपीन, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे विद द KMNO4, हार्ड KMNO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन एटम देगा जो इस प्रोपीन के साथ मिलेंगे, तो ये बनाएगा इथेनोइक एसिड, दैट्स कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। और यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट एक बनता है, दैट्स कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यह एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड जो होगा, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वहाँ से बन जाता है, एक तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो हमने टर्मिनल एल्कीन में ये याद रखना है, टर्मिनल एल्कीन में जब हॉट KMNO4 से ट्रीट हम करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो यहाँ पर फाइनली हमें पहले तो एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड निकलता है इसमें से। तो यहाँ पर फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो हमने वहाँ पर कोल्ड KMNO4 में नहीं देखा था। तो वहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर KMNO4 में हम जब हॉट KMNO4 इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन्स में फर्दर ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ से प्रोडक्ट में निकल जाता है। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लो इथीन है, इट इज ऑल्सो टर्मिनल, यहाँ पर भी हार्ड KMNO4 के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ से देखो फॉर्मिक एसिड बनता है, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इट फॉर्म्स द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। लेकिन अब देखो, अब ये जो एल्कीन है, अब इफ द एल्कीन इज नॉन टर्मिनल, यानी अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप है, ये टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, एट द एंड ऑफ द चेन नहीं है, तो इट इज़ नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। तो हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इट इज़ नॉट टर्मिनल, ये इनके सेंटर में आता है। देखो यहाँ पर इसमें हम अगर हम हॉट KMNO4 से ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाए, यहाँ बन जाएगा इथेनोइक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाते हैं यहाँ पर विथ हॉट KMNO4। तो यहाँ इनकी फर्दर हमने देखा, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो बन जाता जिसकी फर्दर ऑक्सीजन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। तो नॉन टर्मिनल में यहाँ पर कोई भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं, नो ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाता है। टर्मिनल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी उसमें फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती थी। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, उसको कहते हैं इपॉक्साइड्स आर फॉर्मड। लेकिन जब हम अब ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर के इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ पर इपॉक्साइड्स बन जाते हैं, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया इथीन, यानी आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एट टेम्परेचर ऑफ 525 to 650 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा, this is a cyclic compound, this is called epoxide, this is called as epoxy ethane। तो दिस इज कॉल्ड एज इपॉक्सी ईथेन, यानी साइक्लिक कंपाउंड आप देखो इपॉक्साइड्स बन जाते हैं व्हेन द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। तो आपको याद रखना है, सिल्वर की जब हम इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर जब ऑक्सीडेशन करेंगे, तो वहाँ पर इपॉक्साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज अ पॉलीमराइजेशन और रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। जो पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स जो होती है ना, पॉलीमराइजेशन किससे कहते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन आपको याद रखना होता है, जब मोनोमर्स जो होते हैं, जो मोनोमर्स जो है, बहुत सारे मोनोमर्स मिल जाते हैं, दे फॉर्म द पॉलीमर। ठीक है ना। तो मोनोमर से क्या बन जाते हैं, पॉलीमर, इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन इथीन जो है,
कैसे होते हैं, इथेन जो हीट करते हैं 463 to 472 केल्विन अंडर द प्रेशर ऑफ अबाउट 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसर ऑफ ऑक्सीजन, यानी बहुत कम ऑक्सीजन यहाँ पर हम रिएक्शन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से इथीन जो होता है, इथीन किस में चेंज हो जाता है, पॉली इथीन से, पॉली इथीन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इथीन जो है इट इज़ अ मोनोमर, ठीक है ना। तो इथीन मोनोमर्स हैं। अब ये मोनोमर इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, यानी कि ये जो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल जो है ये ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ये ऐसे मिलेंगे बहुत सारे, तो दे फॉर्म द पॉली इथीन, ठीक है। तो जिस तरह से हमने दिखाया, नहीं बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, दे फॉर्म द पॉलीमर दैट्स कॉल्ड एज अ पॉली इथीन। तो हम इसको डिनोट करते हैं इस तरह से CH2 होल N, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पॉली इथीन कैन बी फॉर्मड, क्लियर। लेकिन अगर आपको ये हो गया लो डेंसिटी पॉलीइथीन, तो दिस अ लो डेंसिटी पॉलीइथीन आप यहाँ से बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बनाना है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, तो यहाँ पर आपको स्पेशल एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं हम, इसको कहते हैं जिगर नाटा कैटलिस्ट। जिगर नाटा कैटलिस्ट जो होता है ये होता है एक्चुअली ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो दिस कॉल्ड एज ZNC, यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। पॉलीमर में आपने ये देखा मोनोमर्स किस में चेंज हो जाते हैं, पॉलीमर्स में, यानी पॉलीइथीन से पॉलीइथीन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन इन प्रोपीन, अगर हम प्रोपीन में पॉलीमराइजेशन देखेंगे एन टाइम्स ऑफ प्रोपीन मॉलिक्यूल्स, जब इनकी हम जो ये भी मिल जाएंगे दे फॉर्म द, यानी जिस यहाँ पर जो मोनोमर है दैट मोनोमर विल बी प्रोपीन। तो हियर इट इज द मोनोमर प्रोपीन, और पॉलीमर जो है दैट इज पॉलीप्रोपीन, ठीक है। तो पॉलीमर क्या बन जाएगा यहाँ पर, पॉलीप्रोपीन। तो मोनोमर यहाँ पर इसकी पॉलीमराइजेशन होती है अंडर सिमिलर कंडीशन पर, लेकिन यहाँ से हाई डेंसिटी तो यहाँ से पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी पॉलीप्रोपीन। यानी यहाँ आपको याद रखना है पॉलीमराइजेशन में, यानी मोनोमर्स बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं, एन टाइम्स ऑफ मोनोमर्स मिल गए जिसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, और बहुत सारा ये जो पॉलीमराइजेशन होने की वजह से ये एक चेन जैसी बड़ी लॉन्ग चेन बन जाती है पॉलीमर्स की, मोनोमर्स की, उसी को कहते हैं हम पॉलीमर्स। यानी ये जो इथीन था इसको हम बोलेंगे ये प्रोपीन था, दिस वाज अ प्रोपीन, तो इट फॉर्म्स अ पॉलीप्रोपीन। इसी तरह से जो हमने पहले ऊपर देखा इथीन, इट विल फॉर्म द पॉलीइथीन, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे पॉलीमराइजेशन इन विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड में कैसे पॉलीमराइजेशन हो जाते हैं। तो याद रखना विनाइल क्लोराइड जो होते हैं ये क्लोरीन एटम इज अटैच टू दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है मोनोमर जो होता है, मोनोमर इज एक्चुअली विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन हो जाती है, तो यहाँ से बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो एन टाइम CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोराइड, तो इसकी पॉलीमराइजेशन जो हो जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा PVC, यानी CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl होल टाइम्स N, यानी इसी को कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, ठीक है, जो हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड इन द अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग, क्लियर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो दिस वाज अबाउट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब इसकी और एक रिएक्शन होती है दैट इज, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखो दिस कॉल्ड एज ए विनाइल, विनाइल क्लोराइड। तो ये जो विनाइल क्लोराइड जो होता है अगर हम इसकी भी पॉलीमराइजेशन, यानी कि हमारा विनाइल क्लोराइड, दिस विनाइल क्लोराइड, ये जो विनाइल क्लोराइड है ये मोनोमर है, इसकी अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन जब हम करते हैं तो यहाँ से बन जाता है ओरलॉन। तो जिस कॉल्ड एज CH2CH, इसके साथ कनेक्टेड है CN, या आप लिखो रब पे होल टाइम्स N। तो दिस से पॉलीमर दिस कॉल्ड एज ए ओरलॉन, तो आप लिखो दिस ओरलॉन, एक्चुअली दिस इज ओरलॉन,
ये है ओरलॉन, ठीक है। तो ये बन जाता है, ये भी एक पॉलीमर है। यहाँ से हम इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल साइनाइड है, ये जिसे कॉल्ड विनाइल साइनाइड, और इसको कहते हैं एक्रोनाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको ओरलॉन जो है, इसको ओरलॉन भी कहते हैं, क्लियर। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसमें से हम सिंथेटिक फाइबर, इससे हम यानी जो पॉलीमर बनता है यानी ओरलॉन जो बनता है, इससे हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते, क्लियर, समझ में आया। इसी तरह से दूसरे, सो यहाँ पॉली दिस एक्चुअली द टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो दिस एक्चुअली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसकी जब हम इथाइलिन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की हम जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ लिखो ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसकी पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो यहाँ से निकल बन जाता है F2C सिंगल बॉन्ड CF2 होल टाइम, यानी कि एन टाइम्स ऑफ जब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जब इसकी पॉलीमराइजेशन करोगे तो यहाँ से एक पॉलीमर मिलता है, डेट्स कॉल्ड एज अ टेफ्लॉन। तो हम यहाँ पर मोनोमर जो है, मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, उससे जो पॉलीमर बनता है डेट इज टेफ्लॉन, ठीक है। तो टेफ्लॉन जो होता है, ये जो है इट इज़ टेफ्लॉन जो है, इट इज़ इनर्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो इट मीन्स दैट जो टेफ्लॉन जो बनता है ये इनर्ट होता है और थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इट इज़ यूज्ड टू कोट द इनर सरफेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। सो दीज आर नॉन स्टिकी पैन्स, क्लियर।